साथियों आदाब, मैं हूँ जावेद अहमद डार, पद्म श्री अवार्डी। मैं आपके साथ एक अहम बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जम्मू कश्मीर यूटी में नशे को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही बड़ी मुहिम स्टार्ट की हुई है, जिसमें एलजी साहब ने ये कहा कि जो इंसान नशे के मुतालिक कोई भी कारोबार या इसको इस्तेमाल करने में मुलविस पाए जाएँगे या नशे को एक जगह से दूसरी जगह लेने और ले जाने में मदद फ़राहम करेंगे, तो उनके बेसिक सिटीज़नशिप जैसे कि आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट उनका ज़ब्त किया जाएगा और उसके बाद वो नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा। यानी कि जम्मू कश्मीर में अगर आज अब नशे के साथ कोई भी करेगा, तो उसको कोई भी सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी और वो खुद भी एक इल्लीगल पर्सन बन जाएगा, जिसके लिए कोई सहूलियत जो स्टेट देने पे कायम होता है या उसका हक बनता है, वो उससे छीना जाएगा। उसका एक ख़ास मकसद है। हमने देखा कि हमारे छोटे-छोटे बच्चे जो स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कई-कई इदारों में ज़ेर तालीम है या ज़ेर ट्रेनिंग है, तो उन जगहों पे बहुत सारे खुदगर्ज़ अनासिर उनके मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए उनको अ, या तो नशे की लत में डालते हैं या उनसे नशे का कारोबार करवाते हैं या उनको लालच देके नशे इस्तेमाल करके बाकियों को भी इस्तेमाल करने पे मजबूर करना होता है। लेकिन जो जवान साल लड़के-लड़कियाँ हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि अगर उनका कोई किसी भी तरीके का टेंशन है, पढ़ाई का नंबरात हासिल करने का, किसी जगह सिलेक्शन हासिल करने का, नौकरी हासिल करने उन सब के लिए एक ही चीज़ है, वो है पढ़ाई ठीक ढंग से करना, अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहना, अपने मज़हब के साथ जुड़े रहना, जो भी उनका मज़हब है उस हिसाब से अल्लाह ताला की इबादत करना। उसके अलावा ना तो कोई दुनिया में दवाई बनी है जिससे कि हमारी मुसीबतें दूर हो या हमारा जो परेशानी है या हम खुशी लाए, ऐसा कोई दवा आज तक नहीं है। कि किसी जगह देखा जाता है कि सेडेटिव ड्रग्स भेजे जाते हैं जिनसे नींद चढ़ती है। नींद की दया नशीली नींद जब आती है तो इंसान को लगता है शायद मुझे कोई सुकून सा है, लेकिन ये सुकून नहीं, ये बेसुकूनी है। इसलिए नशीली अद्वियात आज तक जब देखा गया तो इससे फेफड़ों का कैंसर, मुँह का कैंसर और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ लगती है, दाँत खराब हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा समाज में इसमें इल्लीगल माना जाता है। समाज में अपने बच्चों को आपसे दूर रखा जाएगा और 2-3 बातें ये भी होती है कि ये नशा इतनी खतरनाक चीज़ है, इतनी नॉन एक्सेप्टेबल चीज़ है कि फैमिलीज़ में भी आपको ये समझना पड़ता है कि मैं लाऊँ कहाँ से, रखूँ कहाँ से, पीऊँ कहाँ से। तो इसमें हम सोशली भी अलूफ़ हो जाते हैं, अलग-थलग पड़ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि नशीली अद्वियात से दूर रहें, हम पाक और मुनज़्ज़ह तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़र-बसर करें। हमें सुकून अगर ढूँढना है तो वो अपनी फैमिली में मिलेगा, अपने रब से मिलेगा। कोई भी दवाई, कोई भी नशीली अद्वियात हमें सुकून नहीं देगा, ना इतना काबिल बनाएगा कि हम कोई एग्ज़ाम पास करेंगे। तो बहुत सारे लड़के, लड़कियाँ हम देखते हैं कि सिगरेट से स्टार्ट करते हैं, फिर वो दूसरे नशे के आदी बन जाते हैं। इसलिए सिगरेट पीना भी बंद कीजिए। दुकानदार हज़रात से भी गुज़ारिश है, उनके लिए एक कानून है कि वो स्कूल के दायरे के अंदर-अंदर कम से कम 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक ना तो कोई बोर्ड चस्पा कर सकते हैं, ना तो मोटिवेशनल बोर्ड रख सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो जिनको अवेलेबिलिटी रहती है स्कूल के इर्द-गिर्द सिगरेट का, तो वो खरीद के पीते हैं। लेकिन जो बच्चे पीते हैं, उनको चाहिए पहले सिगरेट डब्बी पे देखिए, वहाँ पे लिखा है कि सिगरेट का धुआँ हमारे लिए मुज़र सेहत है, सिगरेट हमारे लिए कोई भी मतलब सेहतमंद चीज़ नहीं है, तो ये बिल्कुल हमारे सेहत के ऐन खिलाफ है। तो हमें चाहिए कि अगर हम पढ़ते-लिखते हैं तो हर चीज़ का मुवाज़ना करें, हर चीज़ को पढ़ें, लिखें, ऑब्ज़र्व करें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को इन मंशियात और ऐसी चीज़ों से दूर रखें, जो हमारे लिए फ्यूचर को ख़त्म करने वाले हैं। मुझे यकीन है आप इस पे गौर ज़रूर करेंगे।